नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 7 को देखने वाले हैं और इस वाले प्रैक्टिस सेट के अंदर हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी आपके सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे इस वाले प्रश्न को हम लोग किस प्रकार से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो दोस्तों यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे 5, 6 और 1 से यहाँ पर बीच वाला संख्या 18 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 9, 5 और 4 से बीच वाला संख्या 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग सोचेंगे 7, 8 और 2 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को रोककर पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। 5, 6 और 1 से 18 किस प्रकार से हम लोग ला सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करते हैं, यानी कि 5 गुना 6 करेंगे तो हमारा कितना बनेगा। 5 गुना 6 जो है हमारा 30 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस कर देते हैं ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर, यानी कि 5 है तो 5 प्लस करेंगे 6 है तो प्लस करेंगे 6 प्लस करेंगे नीचे 1 है तो प्लस 1। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 1 हमारा 12 हो जाएगा। 30 माइनस 12 करने पर दोस्तों 18 बनता है। बीच वाला संख्या आपका 18 दिया गया है। यही सेम आगे भी करके हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। देखिए 9 गुना 5 हमारा 45 हो जाएगा। फिर हम लोग माइनस करेंगे ये तीनों संख्या को आपस में जोड़कर। देखिए 9 है तो 9 प्लस करेंगे 5 है तो प्लस 5 प्लस करेंगे नीचे 4 है तो प्लस 4। 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 4 दोस्तों हमारा जो है 18 हो जाएगा। और 45 माइनस 18 करने पर 27 बनता है। 27 आपका बीच में दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 7 गुना 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 7 गुना 8 जो है हमारा 56 होता है। फिर हम लोग माइनस करेंगे 7, 8 और 2 को आपस में जोड़कर। 7 प्लस 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 15, और 15 प्लस 2 करने पर दोस्तों आपका 17 बनेगा। 56 माइनस 17 करने पर कितना बनेगा, तो 56 माइनस 17 करने पर दोस्तों आपका जो है 39 बनेगा। 39 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 39 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से 27 का संबंध 16 के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है 125 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर 27 से 16 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ये दोनों संख्या आपस में किस प्रकार से संबंधित है।
अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ये सभी संख्या को, तो दोस्तों 27 क्या होता है, 27 जो होता है आपका 3 के पावर 3 होता है। और 16 क्या होता है, तो 16 जो है आपका 4 के पावर 2 होता है। देखिए 3 के पावर 3 है, तो अगला जो है +1 करके 4 के पावर 2 कर दिया गया है। इसी प्रकार से 125 को देखिएगा, तो 125 क्या होता है, 5 के पावर 3 होता है। यहाँ पर देखिए +1 किया है, तो आगे भी हम लोग +1 करेंगे। 5 + 1 हमारा 6 बनेगा। देखिए यहाँ पर पावर 3 है, तो अगले में पावर 2 है, यानी कि यहाँ पर 6 के पावर 2 बनेगा। 6 के पावर 2 हमारा 36 होता है। 36 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 36 भरा जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और हमें कमेंट करके बतलाइएगा 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से पर्वत का संबंध घाटी के साथ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है दुश्मन का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा पर्वत और घाटी को, तो दोस्तों पर्वत शब्द का ही विलोम शब्द जो है आपका घाटी शब्द है, यानी कि यहाँ पर जो है विलोम शब्द का उपयोग किया गया है। उसी प्रकार से आगे हम लोग सोचेंगे दुश्मन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो दोस्तों दुश्मन का विलोम जो होता है आपका दोस्त होता है। दोस्त कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, दोस्त आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 आकृति दिया गया है। ये चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग आकृति 1 को देखिएगा, तो दोस्तों इसमें जो है आपका 3 लाइन दिया गया है। तो देखिए बीच में आपका 3 लिखा हुआ है, यानी कि 3 लाइन का आकृति है, तो बीच में 3 लिखा हुआ है। आकृति 2 में देखिएगा, तो ये जो है दोस्तों आपका 4 लाइन से बना हुआ आकृति है, तो बीच में आपका 4 लिखा हुआ है। आकृति 3 में देखिएगा, तो इसमें आपका एक भी सीधा लाइन नहीं दिया गया है, तो आपका बीच में 0 लिखा हुआ है। आकृति 4 में देखिएगा, तो इसमें आपके कितने सीधे लाइन है, 1 2 3 4 5 सीधे लाइन है, लेकिन देखिए बीच में आपका 6 दिया गया है, यानी कि ये जो है सबसे अलग बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आकृति नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। दोस्तों ये जो प्रश्न है श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। सीरीज दिया गया है और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मार्क है। ये दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सीरीज को देखिएगा, तो दोस्तों 4 है, 4 के आगे 8 है। अगर हम लोग 4 गुना 2 कर देते हैं तो हमारा 8 बनता है। 8 के आगे दोस्तों 6 है, यहाँ पर आपका -2 है। 6 के आगे 18 है, 6 गुना 3 करने पर 18 होता है। 18 के आगे 15 है, यहाँ पर -3 है।
15 के आगे 60 है दोस्तों, यहाँ पर गुना 4 है। 60 के आगे 56 है, यहाँ पर -4 है। और फिर आगे आपका जो है 2 क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो गुना 2 है, -2 है, गुना 3 है, -3 है, गुना 4 है, -4 है। यानी कि अगला अंतर जो है दोस्तों हमारा गुना 5 और -5 का बनेगा। 56 गुना 5 हमारा कितना हो जाएगा? तो 56 गुना 5 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर 280 बनेगा। और 280 -5 जो है आपका 275 बनेगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपका 280 और 275 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी में आपका 280 और 275 दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले वाले पार्ट में अच्छे तरह से समझेंगे। और आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वाले वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है श्रृंखला में आने वाले अगले 2 अक्षर कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पर जो है एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और 2 खाली स्थान हैं। ये दोनों खाली स्थान पर कौन कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये हम लोगों से पूछ रहा है। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और खुद से इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले ए है, ए के आगे दोस्तों यहाँ पर देखिए बी है। देखिए ए जो है आपका दोस्तों एक बार है और बी को देखिएगा तो बी जो है आपका 2 बार है। बी के आगे आपका डी है, यहाँ पर जो है आपका +2 कर दिया गया है। और डी के आगे अगर आप लोग देखिएगा तो ई जो है दोस्तों आपका 3 बार है। और ई के आगे एच है, यहाँ पर जो है आपका फिर से +3 कर दिया गया है। और एच के आगे आई को देखिएगा तो 1 2 3 बार दिया गया है। जबकि देखिए बी जो है आपका 2 बार है, ई आपका 3 बार है, यानी कि आई जो है आपका 4 बार होना चाहिए। यानी कि अगला अक्षर जो है आपका आई बनेगा। और ऊपर से देखिएगा तो +2 है, +3 है, यानी कि अगला दोस्तों हमारा +4 हो जाएगा। आई +4 करने पर कौन सा अक्षर बनेगा? तो एम बनेगा। यानी कि आई से अगले अक्षर आपके एम हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका आई और एम दिया गया है? तो आई और एम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है? इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को दोस्तों, तो सबसे पहले जो है आपका इस प्रकार का एक त्रिभुज दिया गया है। और इसके अंदर देखिएगा तो आपके इस प्रकार के 3 लाइन दिया गया है। तो यहाँ पर भी हम लोग इस प्रकार के 3 लाइन लेते हैं और इसके अंदर पहले हम लोग त्रिभुज काउंटिंग करने की कोशिश करेंगे। आप अगर इसके अंदर त्रिभुज काउंटिंग कीजिएगा तो ये आपका एक त्रिभुज है। और जब भी हमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले हम लोग छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करते हैं। तो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड, 4 खंड इसमें बनता है। और ये सभी को अब आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 + 2 प्लस करेंगे 3 और प्लस करेंगे 4। ये आपका ट्रिक है त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने का। इस वाले तरीके को आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो 2 + 1 + 2 हमारा 3 बनेगा, 3 + 3 6 और 6 + 4 करने पर हमारा 10। यानी कि इस वाले आकृति के अंदर हमारा 10 त्रिभुज बनता है। अब इस वाले आकृति में अगर हम लोग देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इसी प्रकार का आकृति बनता है, यानी कि 10 इसके अंदर त्रिभुज हो जाएंगे।
और इसी प्रकार का एक आकृति जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी बनता है। तो 10 इसके अंदर भी त्रिभुज हो जाएंगे। और एक आकृति जो है आपके सबसे बड़े वाले यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपका इसी प्रकार का एक आकृति यानी कि 10 त्रिभुज इसके अंदर भी हो जाएंगे। 10 + 10 20 और 20 + 10 आपके 30 बनते हैं। 30 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। क्लियर है। अगर दोस्तों आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों का सही वेन आरेख बताएं। चिकन शाकाहारी भोजन और मांसाहारी भोजन का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा शब्दों को तो चिकन है, शाकाहारी भोजन है और मांसाहारी भोजन है। कौन से शब्द किसके साथ संबंधित है? दोस्तों चिकन जो है आपका मांसाहारी होता है यानी कि मांसाहारी भोजन के अंदर जो है आपका चिकन चला आएगा। और शाकाहारी भोजन ये दोनों शब्दों से अलग है। तो सबसे पहले हम लोग मांसाहारी भोजन के लिए एक आरेख बनाएंगे और चिकन जो है आपका मांसाहारी है यानी कि मांसाहारी भोजन के अंदर आपका चिकन चला आएगा। और शाकाहारी ये दोनों शब्दों से अलग है। शाकाहारी के लिए हम लोग अलग आरेख बनाएंगे। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है जिस प्रकार से दोस्तों SUGAR से आपका यहाँ पर 11 लिखा हुआ है, PILOT से आपका 12 लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है HOTEL से कौन सा संबंधित संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो एस जो है आपका ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है, U आपका जो है दोस्तों 21वें नंबर पर होता है, G आपका 7वें नंबर पर होता है, A आपका पहले पर और R जो है आपका 18वें पर। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा तो 19 + 21 आपका 40 बनेगा, 40 + 7 47, 47 + 1 आपका जो है 48 और 48 प्लस दोस्तों 18 करने पर 66 बनेगा। जबकि यहाँ पर 11 दिया गया है। 66 से हम लोग 11 किस प्रकार से ला सकते हैं? अगर हम लोग 66 में 6 से भाग कर देते हैं तो दोस्तों हमारा 11 बनता है। 11 आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे यहाँ पर भी ये सभी अक्षरों के साथ करेंगे। तो P का जो क्रम होता है दोस्तों 16वां होता है, I का क्रम जो है आपका 9वां होता है, L का क्रम 12वां होता है, O का क्रम 15वां होता है और T का क्रम 20वां होता है। यहाँ पर भी सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 16 + 9 आपका 25, 25 प्लस दोस्तों 12 करने पर आपका 37 और 37 + 15 करने पर जो है आपका देखिएगा तो 37 + 15 करने पर 52 और 52 + 20 करने पर दोस्तों आपका जो है 72 बनता है। यहाँ पर देखिएगा 6 से भाग दिए थे तो इसमें भी 6 से भाग करेंगे। 72 भागा 6 कितना बनेगा? तो आपका 12 बनेगा। 12 जो है आपका यहाँ पर दिया गया है। यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग इस सभी अक्षर के साथ भी करेंगे। देखिए H का जो क्रम होता है 8वां होता है, O का क्रम आपका 15वां होता है, T का क्रम आपका 20वां होता है, E का क्रम 5वां होता है और L का क्रम 12वां होता है। सभी संख्या को आपस में जोड़िएगा
तो 8 + 15 आपका 23 बनेगा। 23 + 20 43, 43 + 5 करने पर दोस्तों आपका 48 और 48 + 12 करने पर आपका 60 बनेगा। और जोड़ने के बाद सभी में 6 से भाग दिए थे तो यहाँ पर भी 6 से भाग करेंगे। 60 भागा 6 आपका 10 बनेगा। 10 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 10 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहा है 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। एम के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और एल के दाई ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एन जे के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। ओ पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा है। बाएं सिरे पर कौन बैठा है ये हम लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। 6 व्यक्ति है और सभी का मुख जो है उत्तर दिशा में है और वो सभी सीधी पंक्ति में, यानी कि कुछ इस प्रकार का पंक्ति होगा और सभी का मुख दोस्तों ए वाला दिशा में होगा। 6 व्यक्ति तो 6 लाइन हम लोग लेंगे, 1 2 3 4 5 और ये हमारा छठा हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं, यानी कि यहाँ पर जो क्रम दिया गया है वो यही क्रम में होंगे, ये बात सच नहीं है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। एम के बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एम के बाई ओर जो है दोस्तों केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एम जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो बाई ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए रहेंगे। 1 2 3 3 स्थान खाली छोड़ दिए हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। और एल के दाई ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं। एल के दाई ओर जो है केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, यानी कि एल जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, तभी तो दाई ओर 4 व्यक्ति रहेंगे। 1 2 3 4। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एन जे के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है जे के दाई ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अगर दोस्तों यहाँ पर जे हो जाएगा तो तीसरा स्थान यहाँ से आपका 1 2 3, यानी कि एन जो है आपका यहाँ पर बैठा हुआ है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है वो पंक्ति के किसी भी सिरे पर नहीं बैठा, यानी कि वो जो है पंक्ति के किसी भी लास्ट स्थान पर नहीं बैठा, यानी कि वो जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है बाएं सिरे पर कौन बैठा है, यानी कि ए वाला स्थान पर कौन बैठा हुआ है, कौन सा बच जाता है। तो एल को हम लोग ले लिए हैं दोस्तों, जे को ले लिए हैं, एम को ले लिए हैं, ओ को ले लिए हैं और एन को ले लिए हैं। तो कौन आपका बच जाता है, तो केवल आपका के बच जाता है, यानी कि बाएं सिरे पर आपका के बैठा हुआ है। के आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग इस वाले YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा और इस वाले वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी जाते जाते शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।